Hello bachcho, let's read this question and the question says which is or are correct statements. S block elements except beryllium and magnesium form ionic hydrides. BeH2, MgH2, CuH2 etc. are intermediate hydrides. P block elements form covalent hydrides. D and F block elements form ionic hydrides. First of all, the key concept for the question is हाइड्राइड्स. सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं. हाइड्राइड्स एंड इट्स टाइप्स. तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्राइड्स क्या होते हैं. हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म करता है विद लेस और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. उन्हें हम बोलते हैं हाइड्राइड्स. टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे हम, जिसमें बेसिकली 3 होते हैं. आयनिक हाइड्राइड्स, जिनको हम सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोलेंगे, कोवेलेंट एंड मेटेलिक. आयनिक या सेलाइन हेलाइड्स जो होते हैं, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स जो होते हैं, दे उसके अंदर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन होती है हमारे पास. एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन में गिवन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा सारे हमारे आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं. जिसका रीज़न क्या होगा हमारे पास, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियरली क्लोज होती है हाइड्रोजन के, जिसमें बेरिलियम की होती है हमारे पास 1.57 एंड मैग्नीशियम की होती है 1.31 एंड हाइड्रोजन की होती है हमारे पास 2.20. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. इसलिए यहाँ पर जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं वो आयनिक ना होकर कोवेलेंट होते हैं. एंड इसका एक और रीज़न क्या होगा हमारे पास, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई. आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों की हाई होती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इनमें से डोनेट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो आयनिक नहीं होंगे. देन हमारे पास है आयनिक सेलाइन. देन कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं हमारे पास, कोवेलेंट फॉर्म करता है हाइड्रोजन विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, जो कि बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे. पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. एंड मेटेलिक जो होते हैं हाइड्राइड्स, वो होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के साथ. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ. इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं. तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसमें देखेंगे अब. एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. BeH2, MgH2, CuH2 एक्सेट्रा इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 11 एंड 12 फॉर्म करते हैं विद हाइड्रोजन. उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ लाई बिटवीन आयनिक प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी वो लाई करते हैं बिटवीन सेलाइन एंड कोवेलेंट.
सेलाइन और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है, तभी हम इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो हमारे पास कॉपर जो है वो है हमारे पास इस ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करते, दैट्स वाई हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, अभी हमने देखा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।